हम तो खुद ऐसा चक्कर में है, किस तरह बताएं कहाँ के हैं, कि जब थे तब थे लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। जब थे तब थे लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। हे ब्राह्मण देव, मैं तुम्हें क्या बतलाऊं कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, कहाँ जाना चाहता हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ ब्राह्मण देव। अरे तपसीवरों, मैं बार बार यही सोचता हूँ कि मैंने आपको कहीं देखा है, लेकिन क्या करूं, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा कि मैं आपको कहाँ देखा है। लेकिन तपसीवरों, ये मार्ग कठिन है, ऊंचे पहाड़ है, कांटों का मार्ग है, इसमें नंगे पांव चलते चलते यहाँ तक पहुँचे हो। हे तपसीवरों, कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरत बलबीरा, क्षत्रिय रूप फिरो बलबीरा। आप कहां से आ गए? और जरा सोचो, विचार करो कि कठिन भूमि को मलपत गामी, कठिन भूमि को मलपत गामी, कवन है तो बना बिचा बहुत स्वामी, कौन है तो बना बिचा तपसीवरों, बोलो, बतलाओ, आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ पर किस उद्देश्य से आए हैं? राम। हे ब्राह्मण देव, मैं भी तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ ब्राह्मण देव, कि है भेष आपका ब्राह्मण सा पर दिख रहे वनवासी है, कि है भेष आपका ब्राह्मण सा पर दिख रहे वनवासी है, कि बस ठीक ऐसा तरह इस वन में हम राजा होकर सन्यासी हैं। बस ठीक ऐसा तरह इस वन में राजा होकर सन्यासी हैं। हे ब्राह्मण देव, आपका वेश तो ब्राह्मण का है, परंतु आप कोई वनवासी दिखाई पड़ते हो। ठीक इसी प्रकार से हम भी एक राजा होकर के इस वन में सन्यासी बनकर के विचरण कर रहे हैं ब्राह्मण देव। हे तपसीवरों, मैं कुछ समझा नहीं, राजा और वनवासी यह क्या चक्कर है? राम, प्रकट करो हे तपसीवरों, कैसे राजा और कैसे वनवासी इस कठिन भूमि पर चलने वाले आप, क्या कारण है? हेलो हेलो आप श्रीमान
रघुवीर रघुवंशी जुगराजपुर की तरफ से 20 मुद्राओं का दान चलती हुई सीन पे नाम दिया और कह रहे हैं ब्राह्मण देव कृपया परिचय अच्छे से पूछना, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ के रहने वाले। बोलो बोलो, आप कहाँ से आए हो और यहाँ पर राजा होकर बनवासी किस लिए, क्यों, बोलो। जानते हो ब्राह्मण देव कि कौशलेश दशरथ के जाए कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मान बनाए हम पितु वचन मान बनाए। हे ब्राह्मण देव, हम अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं और अपने माता पिता के वचनानुसार 14 वर्षों के लिए शिवन में आए हैं और मेरा नाम जानना चाहते हो तो जानते हो क्या है ब्राह्मण देव? बोलो तो कि नाम राम लक्ष्मण द्रौ भाई राम राम लक्ष्मण द्रौ भाई नाम राम लक्ष्मण द्रौ भाई संग नारी सुकुमारी सुहाई संग नारी सुकुमारी सुहाई। हे ब्राह्मण देव, हमारा नाम है और हमारे साथ में हमारे छोटे भैया लक्ष्मण हैं और इस दंडकवन में हमारे प्रजान की हमारे साथ में आई थी ब्राह्मण देव। तब शिवर अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण साथ में माता जानकी, परंतु वो दिखाई नहीं दे। हे ब्राह्मण देव, आप ये जानना चाहते हो कि हमारे प्रजान की कहाँ है? कहाँ है बोलो। कि यहाँ हरि निश्चर बैदे ब्राह्मण देव, हमारी प्रजानकी का पंचवटी नामक स्थान से हरण हो गया है, किसी राक्षस ने हरण कर लिया है और हम दोनों भाई अपनी प्रजानकी का इधर उधर पता लगाते घूमते हैं ब्राह्मण देव। प्रभु मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। हे ब्राह्मण देव, तुमने हमारे साथ में कोई गलती भी नहीं किया है, फिर भी तुम क्षमा मांगते हो, मैं तुम्हें क्या क्षमा करूं ब्राह्मण देव? हे प्रभु, मैंने कोई अपराध नहीं परंतु बहुत ही बड़ा अपराध किया है भगवान। क्या है? तुमने हमारे साथ में कोई अपराध किया ही नहीं है। हे प्रभु, जो आप मेरे इस भेष को देख रहे मैं ये नहीं भगवान। हेलो हेलो श्रीमान संदीप सुवंशी रायपुर की तरफ से 50 मुद्रा का दान मिला कमेटी में हमारी यादव पार्टी की तरफ से कोट सा धन्यवाद। और ये आ गए ब्रजलाल भैया, ब्रजलाल भैया हमारे भानपुर की ओर से ये 20 रुपया चलती हुई सीन पे पुरस्कार दिया। ब्रजलाल भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु। परंतु हे ब्राह्मण जो आपका भेष नहीं है, फिर आप कौन हो? आपका क्या नाम है? प्रभु मुझे क्षमा करें,
मैं अपना परिचय आपको दे रहा कि मैं कौन हूँ। बोलो ब्राह्मण देव। प्रभु तो तेरे महाराज हम बानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है, ब्राह्मण शरीर का धोखा है, शौकी वो यहीं पर रहता है जो हम लोगों का राज। मुझे क्षमा कर दो भगवान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। हे भगवान, हमारे गुरुदेव मातंग ऋषि ने कहा था हमसे, पुत्र हनुमान तुम इसी ऋषि मुख पर्वत पर ठहरो, तुम्हारे प्रभु से तुम्हारा मिलन यहीं पर होगा। किंतु जब आप हमारे सम्मुख आए तो आज मैं मूर्ख आपको पहचान नहीं सका। भगवान पहचान नहीं सका। किंतु हे भगवान आप चिंता न करो प्रभु, कि जिस सिया भौम ने सिया हरी, हम उसका दिया बुझा देंगे, हम उसका दिया बुझा देंगे। आज्ञा तो प्रभु की ही होगी, पालन आज्ञा तो प्रभु की ही होगी, पालन हम करते जाएंगे। जिस किसी भी निशाचर ने माता सीता का हरण किया है, हम उसका नामो निशान मिटा देंगे। आपकी आज्ञा पर हर वो कार्य करेंगे जो हमें आप आदेश देंगे भगवान, कि बल अपना पूर्ण लगा देंगे। माता का पता लगाने में, माताओं का पता लगाने में बरकार सुखों को कर देंगे, स्वामी का दुख मिटाएंगे। बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का दुख मिटाएंगे। मैं अपने सभी सुखों को त्याग दूंगा भगवान, आपके दुखों को मिटाने के लिए भगवान। और प्रभु आप चिंता न करें, माता सीता की खोज अवश्य हो जाएगी। हे प्रभु, आप महाराज सुग्रीव से मिलना चाहते हैं। इस ऋषि मुख पर्वत पर हमारे महाराज सुग्रीव रहते हैं और उनके साथ में बहुत सारी वानर सेना है, जिनके द्वारा माता सीता का आसानी से पता लग सकता है। हे भगवान, जिस प्रकार से आप पत्नी वियोग में दुखी हैं, उसी प्रकार से हमारे महाराज सुग्रीव भी पत्नी वियोग में इस समय दुखी रहते हैं। इसलिए भगवान आओ हमारे साथ चलो, मैं अपने महाराज सुग्रीव से तत्काल मिलाता हूँ भगवान। ये क्या हनुमंत लाल, अरे तुम्हारे पास बल है तो क्या इन दूतों के लिए इन्हें नीचे उतारो। आखिर ये कौन है, इन्हें तुम यहाँ क्यों लेकर के आए हो? हे महाराज आप चिंता ना करो, आप जिन्हें बाली के दूत समझ रहे हो, ये कोई बाली के भेजे हुए दूत नहीं है महाराज। तो फिर ये कौन है हनुमंत लाल? जानते हो ये कौन है? कौन है? ये चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र प्रभु राम और भैया लक्ष्मण हैं।
ये क्या कहते हो हनुमंत लाल? महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण वो तो अपने महलों में खेल रहे होंगे, यहाँ भी आवाज जंगलों में इनका क्या काम? यही तो एक कारण है महाराज। जानते हो महाराज, प्रभु श्री राम अपने माता पिता के वचनों को पूर्ण करने के लिए 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के लिए आए थे। साथ में माता सीता भी थी, किंतु कोई दंडक वन में निशाचर माता सीता का हरण करके ले गया। बस प्रभु राम और भैया लक्ष्मण माता सीता की खोज में बस आपका पता लगा रहे थे और इसी ऋषिमुख पर्वत पर बार बार चढ़ने का प्रयत्न कर रहे थे। ऐसी बात है, तब तो हम सभी वानर मंडल से बहुत बड़ी भूल हो गई। हाँ महाराज, ये प्रभु राम साक्षात नारायण का अवतार हैं, इसलिए हम सभी को इनकी शरणागति करनी चाहिए। अवश्य हनुमंत लाल, हम सभी वानर मंडल मिल करके प्रभु को प्रणाम करते हैं। हे महाराज सुग्रीव, कहो भगवान। आप इस ऋषिमुख पर्वत पर काफी समय से रह रहे हो। किसी राक्षस ने हमारे प्रिय जानकी का हरण कर लिया है। अगर आपने देखा हो तो मुझे बतला सकते हो महाराज सुग्रीव। हे भगवान, ये क्या कहते हो? माता के विषय में हमें तो कोई भी ज्ञान नहीं है। कुछ याद करो महाराज सुग्रीव, हो सकता है तुम्हें याद आ जाए महाराज। हाँ भगवान, एक दिन का जिक्र मुझे याद आ रहा है भगवान। कौन सा महाराज? सुनो भगवान, कि मंत्र न सहित यहाँ एक बार मंत्र न सहित यहाँ एक बार बैठ रहे उमरी करती बिचारा। हे भगवान, हम अपने मंत्रियों के समेत इसी ऋषिमुख पर्वत पर बैठे हुए विचार ही विमर्श कर रहे थे और इतने में हमारी दृष्टि ऊपर को गई। मैंने क्या देखा भगवान? हम ऊपर को दृष्टि जब गई तो क्या देखा कि था रथ की तरह विमाने को आवाजे कुछ रोने की थी। था रथ की तरह विमाने आवाजे कुछ रोने की थी कि राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद वो जनक नंदनी थी। राक्षसों के बस में पड़ी हुई शायद वो जनक नंदनी थी। जब मेरी अचानक दृष्टि आकाश मार्ग की ओर गई तो मैंने एक नजारा देखा। एक रथ के तरीके से विमान जा रहा था और उसमें से कुछ रोने की आवाजें आ रही थी भगवान। क्या महाराज, वो रथ से कुछ आवाजें आ रही थी? हाँ भगवान, परंतु है महाराज सुग्रीव, वो कौन सी आवाजें आ रही थी महाराज सुग्रीव? हम तुम्हें बतलाते हैं भगवान कि राम राम हो राम पुकारे। राम राम हो राम पुकारे, हम ही देख दी पटनारी।
भगवान, उस विमान से राम राम की रोने की आवाजें आ रही थी और उस विमान से कुछ वस्त्र और आभूषण गिरे थे जिनको मैंने संभाल करके रखा है भगवान। हे महाराज सुग्रीव, तो उन वस्त्रों और आभूषणों को मुझे दिखलाओ। अगर वो हमारे प्रिय जानकी के होंगे तो उन्हें अवश्य पहचान लेंगे महाराज सुग्रीव। जो आज्ञा भगवान। हनुमंतलाल, वो वस्त्र और आभूषण लाओ, प्रभु को दिखलाना। ये वस्त्र आभूषण तो हमारे प्रिय जानकी के हैं महाराज सुग्रीव। क्या कहा भगवान? तब तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या बतलाऊं भगवान? अगर पहले से मुझे ये मालूम होता तो हम सभी वानर मंडल उस दुष्ट पापी पर आघात करके माता को छुड़ा लेते। फिर भी तुम चिंता मत करो भगवान, कि मेरी आंखों के सम्मुख ही क्या कहूँ निकल वो चोर गया। मेरी आंखों के सम्मुख ही क्या कहूँ निकल वो चोर गया। रह गए यहाँ कुंडल नूपुरो, रथ सीधा दक्षिण ओर गया। रह गए यहाँ कुंडल नूपुरो, रथ सीधा दक्षिण ओर गया। भगवान, वो दुष्ट पापी उस विमान को लेकर सीधे दक्षिण दिशा की ओर चला गया। फिर भी आप चिंता मत करें, हम सभी वानर मंडल मिलकर के माता का जब तक पता नहीं लगाते चैन की सांस नहीं लेंगे भगवान, नहीं लेंगे। ये कुंडल तो हमारे प्रिय जानकी का है कि सीता की सुधि है